2020 को हम अब तक का सबसे बुरा साल मान रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की हजारों साल के इतिहास में कई ऐसे बरस बीते हैं जिनमें कोई ना कोई महामारी फैली है और करोड़ों लोगों की जान चली गई है। जस्टिनियन प्लेग ने करीब 1500 साल पहले एक साम्राज्य ही खत्म कर दिया था। वहीं 15वीं सदी में चेचक ने अमेरिका की 90% आबादी को मार डाला था। करीब 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू ने 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान ली थी। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही महामारियों के बारे में। एंटोनियन प्लेग। इतिहास में जाएं तो साल 165 में पहली बार कोई महामारी फैली थी। इसे एंटोनियन प्लेग नाम दिया गया। माना जाता है कि रोम की सेनाएं जब मेसोपोटामिया से लौटी तो उनके साथ ही यह संक्रमण रोम में आ गया। इससे रोजाना 2000 लोगों की जान जा रही थी। 169 में इस संक्रमण से रोमन सम्राट लुसियस वेरस की भी मौत हो गई। तब इस महामारी से 50 लाख के आसपास लोगों की मौत हुई थी। जस्टिनियन प्लेग। एंटोनियन प्लेग के बाद जो महामारी फैली उसका नाम था जस्टिनियन प्लेग। ये महामारी साल 541 में एशिया, उत्तर अफ्रीका, अरब और यूरोप में फैली थी, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन पर हुआ। इस महामारी ने करीब 5 करोड़ लोगों की जान ली थी। ये उस वक्त की दुनिया की कुल आबादी का आधा हिस्सा थी। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि इसने बाइजेंटाइन साम्राज्य को खत्म कर दिया था। द ब्लैक डेथ। सन 1347 से 1351 के बीच एक बार फिर प्लेग फैला। इसे ब्यूबोनिक प्लेग नाम दिया गया। इसका सबसे ज़्यादा असर यूरोप और एशिया में हुआ। उस समय ज़्यादातर कारोबार समुद्री रास्ते से ही होता था। समुद्री जहाज़ों पर चूहे बहुत रहते थे। इन्हीं चूहों से मक्खियों के जरिए यह बीमारी फैल दी गई। इस बीमारी से उस वक्त 20 करोड़ लोग मारे गए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस बीमारी से अकेले यूरोप में इतनी मौतें हुई थी कि उसे 1347 से पहले के पॉपुलेशन लेवल पर पहुंचने पर 200 साल लग गए। इसलिए इसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ आज भी खत्म नहीं हुआ है। स्मॉल पॉक्स। 1492 में यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे। उनके आते ही अमेरिका में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक नाम का संक्रमण फैल गया। इस बीमारी से संक्रमित 10 में से 3 लोगों की मौत हो जाती थी। इससे 2 करोड़ अमेरिकियों की मौत हो गई थी, जो उस वक्त अमेरिका की कुल आबादी का 90% हिस्सा थी। इससे यूरोपियंस को फ़ायदा हुआ। उन्हें यहाँ खाली जगह मिल गई और उन्होंने अपनी कॉलोनियाँ बसानी शुरू कर दी। चेचक अब भी खत्म नहीं हुआ है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इससे अब तक 35 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इस बीमारी की वैक्सीन ईजाद कर ली थी। हैजा। 1817 में दुनिया में हैजा नाम की बीमारी फैली। इसे कॉलरा भी कहते हैं। ये वो बीमारी है जो भारत में जन्मी थी। ये बीमारी गंगा नदी के डेल्टा के जरिए एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और अफ्रीका में भी फैल गई थी। गंदा पानी पीना इस बीमारी का कारण था। इस बीमारी की वजह से उस समय 10 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी। WHO के मुताबिक अभी भी हर साल 13 लाख से 40 लाख के बीच लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। आज भी हर साल 1.5 लाख तक मौतें इस बीमारी की वजह से हो रही हैं। स्पेनिश फ्लू। 1918 में फैली फ्लू की महामारी को स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है। ये पिछले 500 साल के इतिहास की सबसे खतरनाक महामारी थी। ऐसा माना जाता है कि इस महामारी से उस वक्त दुनिया की 1/3 आबादी यानी 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे। दुनिया भर में इससे 5 करोड़ से ज़्यादा मौतें हुई। अकेले भारत में ही इससे 1.7 करोड़ लोग मारे गए थे। ये बीमारी इतनी अजीब थी कि इसकी वजह से इससे ज़्यादा मौतें स्वस्थ लोगों की हुई थी। स्पेनिश फ्लू के लिए H1N1 वायरस जिम्मेदार था। ये वायरस आज भी हमारे बीच है और हर साल इंसानों को संक्रमित करता है। एशियन फ्लू। ये बीमारी फरवरी 1947 में हांगकांग से शुरू हुई थी। चूँकि ये बीमारी पूर्वी एशिया से निकली थी, इसलिए इसे एशियन फ्लू कहा जाता है। ये बीमारी H2N2 वायरस की वजह से फैली थी। कुछ ही महीनों में बीमारी कई देशों में फैल गई। इससे दुनिया भर में 11 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। हांगकांग फ्लू।
13 जुलाई 1968 को इस फ्लू का पहला केस हांगकांग में मिला। इसी वजह से इसे हांगकांग फ्लू कहा जाता है। हालांकि कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि चीन से यह वायरस हांगकांग पहुंचा है। इस फ्लू के लिए H3N2 वायरस जिम्मेदार था। कुछ ही महीने में ये वायरस वियतनाम, सिंगापुर, भारत, अमेरिका और यूरोप पहुंच गया। इस वायरस से मरने वाले ज़्यादातर लोगों की उम्र 65 साल से ज़्यादा थी। इसकी चपेट में ज़्यादातर वही लोग आते थे जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी हो। इस बीमारी की वजह से दुनिया भर में 10 लाख से ज़्यादा मौतें होती थीं। HIV एड्स 1981 में HIV वायरस फैला, जिसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। इस वायरस से इंसानों में एड्स नाम की बीमारी फैलती थी। ये बीमारी अफ्रीकी देश कांगो की राजधानी किनशासा से शुरू हुई थी। इस बीमारी की उत्पत्ति का कारण 30 साल बाद पता चला था। ये बीमारी चिंपैंजी से इंसानों में फैली। उस समय किनशासा बुशमीट का बड़ा बाजार था और वहीं ये वायरस इंसानों में आ गया। इस बीमारी से अब तक 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। WHO के अनुसार 2019 में एड्स के करीब 6.90 लाख लोग मारे गए थे। इसका अभी तक कोई असरदार इलाज नहीं मिल सका है। स्वाइन फ्लू। अप्रैल 2009 में स्वाइन फ्लू का पहला मामला मैक्सिको में सामने आया था। इसके बाद 13 मई को भारत में भी स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया। 11 जून 2009 को इसे महामारी घोषित कर दिया गया। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस की वजह से आया और ये वायरस सुअरों से इंसान में आया। अगस्त 2010 में WHO ने इसे महामारी नहीं रहने की घोषणा की थी, लेकिन अब भी ये बीमारी हमारे बीच में है। स्वाइन फ्लू से दुनिया भर में अब तक 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी साल सितंबर तक भारत में 44 लोग इससे संक्रमित होकर दम तोड़ चुके हैं। ये कुछ कोरोना के पहले की महामारियां हैं जिन्होंने अपना प्रकोप पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में दिखाया, जिसको संभालना मुश्किल हो गया। ये कुछ कोरोना के पहले की महामारियां थी। अब कुछ बात करते हैं कोरोना के बारे में। 2019 नवंबर में चीन के वुहान में एक अलग तरह का फ्लू फैल रहा था। 31 दिसंबर 2019 को WHO ने इसे वायरल निमोनिया बताया था। वहीं वायरल निमोनिया हम सब के बीच में कोविड-19 के रूप में सामने आया। 3 महीने बाद 11 मार्च को WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। कोरोना में अब तक दुनिया भर में 18 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1.5 लाख से भी ज़्यादा भारतीय लोगों की मौत हो चुकी है। अगर WHO पहले ही चीन का कहना ना मारकर WHO पहले बता देता तो इतनी महामारी बढ़ती नहीं। कुछ अब तक की बड़ी महामारियां थीं जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए और आप लोगों भी इस चीज़ से अवगत हो जाएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।